अद्भुत रूप, भरपूर प्रेम, बेहद संपत्ति, यौवनवय और रूपवान नारियां पत्नी के रूप में, फिर भी तीव्र वैराग्य से शोभित गत्सु कुमार श्री कृष्ण महाराजा के लघु बंधु थे। 7 पुत्रों को जन्म देने के बावजूद एक का भी लालन पालन करने का अवसर प्राप्त न होने के कारण विषाद से पीड़ित देवकी ने श्री कृष्ण से बात की। श्री कृष्ण ने हरिणगमिषी देव की आराधना की और देव को अपनी इच्छा बताई। एक भाई और देवकी को एक पुत्र ऐसी इच्छा दर्शाई। परिणाम स्वरूप महर्दिक देव शुभ स्वप्न द्वारा सूचित कर देवकी जी की कुक्षी में आए। उनका नाम गत्सु कुमार रखा गया। उसका लालन पालन अत्यंत वात्सल्य में हुआ, परंतु वे बाल वय से ही अत्यंत वैरागी थे। बड़े होने पर मोहपाश में बांधने के लिए विवाह करवाया। इच्छा विरुद्ध विवाह करना पड़ा, परंतु तुरंत ही श्री नेमिनाथ प्रभु की देशना सुनकर उन्होंने दीक्षा ली और उसी दिन चौथे प्रहर में शमशान में जाकर महाप्रतिमा धारण करने की आज्ञा ली। रात्रि को शमशान में जाकर कौत्सर ध्यान में रहे। वहां उनके ससुर सोमिल आ गए। मुनि को देखकर क्रोधित हुए। अपनी पुत्री को विवाह कर ले जाने के बाद तुरंत त्याग दिया। इस पर क्रोधित हुए। उसने उनके मस्तक पर मिट्टी की पाल बांधी, उसमें चिता से लाकर गरम गरम अंगार भरे। मुनि का सर धड़ धड़ कर जलने लगा। फिर भी मुनि ध्यान में ही रहे। व्याकुल व्यथित हुए बिना समता भाव से अपूर्व कर्म की निर्जरा करके अंतकृत केवली हुए मोक्ष में गए।